अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस देखा था। आज के लेक्चर में हम आपकी बुक से, जो कि इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, इवन मास्टर लेवल पे भी बुक्स रेकमेंड की जाती है, उसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस प्रॉब्लम की जो रिक्वायरमेंट है मैं वो रीड आउट कर रहा हूँ। उस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, स्टेट विद रीजंस विच आइटम ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल और रेवेन्यू आइटम। हम लोगों ने ये भी बताना है कि ये जो आइटम हमें मेंशन की हुई है ये कैपिटल आइटम है या फिर रेवेन्यू आइटम है, और साथ में इसकी रीज़न भी बतानी है कि ये अगर कैपिटल आइटम है तो क्यों कैपिटल आइटम है, और अगर रेवेन्यू आइटम है तो ये क्यों रेवेन्यू आइटम है। जो वेरी फर्स्ट आइटम है डैट इज़ कॉस्ट ऑफ अ न्यू मशीनरी। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे या मार्कर से आप लोग लिखेंगे कि ये जो न्यू मशीनरी है इसकी जो कास्ट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो यू नो कि जो मशीनरी है इसका जो यूजेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बिजनेस में से हम लोग लंबे अरसे के लिए यूज़ करने के लिए परचेज करते हैं, तो इसकी जो कास्ट है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग मेंशन करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद इसकी रीज़न हम स्टेट करेंगे कि ये क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ, इसकी आप लोग रीज़न लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी या कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज मशीनरी इज़ अ फिक्स एसेट एंड इट्स यूजेज और इट्स इफेक्ट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि मशीनरी जो है ये एक फिक्स एसेट है और इसका जो इफेक्ट है वो एक लंबे अरसे के लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग डेली बेसिस पे मशीनरीज परचेज कर रहे होते हैं, तो इसका जो इफेक्ट है डैट इज़ लॉन्ग टर्म। तो ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट्स अ फिक्स एसेट एंड इट्स यूजेज और इट्स इफेक्ट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, that is legal expenses incurred in an income tax appeal। हम लोगों ने लीगल एक्सपेंस जो है वो इनकर किए हैं। इनकम टैक्स की कोई भी अपील है उसके अगेंस्ट कंपनी के लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोर्ट में जाना या ये लीगल फी पे करना मेरे और आपके लिए तो कोई अनोखी बात हो सकती है। मेरे और आपके लिए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं ना उनके लिए ये रोज़ का काम है। वो डेली बेसिस पे कोर्ट के साथ डील कर रहे होते हैं। बल्कि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ ने, मोस्ट ऑफ दी जो फर्म्स होते हैं या बिजनेसेस होते हैं, उन्होंने एक स्पेशल एक लीगल एक्सपर्ट रखा होता है इसी काम के लिए कि जो डेली बेसिस पे जाएगा कोर्ट्स में और जो भी जहाँ पर भी इन्होंने लीगल अपील फाइल की होगी उसको ये हैंडल करेगा। तो जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए, मेरे और आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए रोज़ का काम है, उसके लिए रूटीन एक्टिविटी है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिपीटिंग एक्टिविटी हो या रूटीन का काम हो उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इससे आप लोग मेंशन करेंगे कि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन आ रही है। अब माय डियर स्टूडेंट्स थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं इसी क्वेश्चन की, जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। कास्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के लिए एयर कंडीशनर परचेज किया तो उसकी जो कास्ट आई है। अब ये जो एयर कंडीशनर है ये एक रिपीटिंग एक्टिविटी नहीं है। क्या हर वीक जनरल मैनेजर के ऑफिस में एयर कंडीशनर लगवाया जाता है या हर मंथ लगवाया जाता है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एयर कंडीशनर है इसका जो इफेक्ट है वो 1 साल के लिए ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये 4, 5, 6 साल के लिए यूज़ किया जा रहा होता है मोस्टली बिजनेसेस में। तो जो एयर कंडीशनिंग की कास्ट है डैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसकी आप रीज़न मेंशन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट्स इफेक्ट इज़ लॉन्ग टर्म, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ रेकरिंग एक्टिविटी। ये बार बार एक्टिविटी रिपीट नहीं होनी, इट्स नॉट अ रिपीटिंग एक्टिविटी। तो इसे आप लोग मेंशन करेंगे कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म। अगर आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हमने देखा था कि जब भी हमारे पास कोई नया एसेट आ जाएगा या पहले से मौजूद किसी एसेट की अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर ना तो हमारे पास कोई नया एसेट है और ना ही पहले से मौजूद किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसमें हम लोगों ने गुडविल को एक्वायर किया है। एक्वायर मीन हम लोगों ने गुडविल को हासिल किया है। तो एक नया एसेट आ गया हमारे पास गुडविल के नेम से, और यू नो गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट, तो इसे हम लोग मेंशन करेंगे कि ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसकी रीजंस में आप लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग गुडविल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट। गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट एंड इट्स इफेक्ट इज फॉर लॉन्ग टर्म। गुडविल ना तो गुडविल 1 या 2 दिन में बनती है और ना ही गुडविल 1 या 2 दिन में ख़त्म होती है। गुडविल जिसे अगर हम उर्दू या हिंदी में ट्रांसफ़र करें तो अच्छी शोहरत बोला जाता है। अच्छी शोहरत बनाने के लिए भी लोगों को सालों लग जाते हैं और अच्छी जो शोहरत होती है उसे कोलैप्स करते भी, ख़राब होते होते भी कई साल का टाइम लग जाता है। तो इसका जो इफेक्ट होता है डैट इज़ लॉन्ग टर्म। वैसे भी गुडविल को हम लोग एज एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं और फिक्स एसेट ट्रीट किया जाता है। सो दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट पॉइंट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का, डेट इज कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल। कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा, एक सिनेमा हॉल को रीडेकोरेट किया है। माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग अपने घर को रीडेकोरेट करते हैं तो ये हमारे लिए कोई नया काम हो सकता है, कोई अनोखा काम हो सकता है, क्योंकि हम रोज़ रोज़ अपने घर को रीडेकोरेट नहीं करते। लेकिन जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर उससे डेली बेसिस पे डेकोरेट किया जा रहा होता है, उससे बार बार डेकोरेशन की जा रही होती है। जैसे ही कोई नई पिक्चर रिलीज़ होगी या उनका कोई भी और फंक्शन आ सकता है, कोई भी उनका शो आ सकता है, तो जैसे जैसे उनका कोई नया शो आएगा या पिक्चर रिलीज़ होगी, कोई भी फंक्शन आएगा, ये डेली बेसिस पे हो सकता है। समटाइम्स एक दिन में वो 2-2, 3-3 दफ़ा अपने सिनेमा हॉल को रीडेकोरेट कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये एक रूटीन की एक्टिविटी है। हमारे घरों में तो ऐसा हो सकता है कि आज अगर हमने अपना घर को पेंट करवाया है या रीडेकोरेट किया है और अब कई सालों तक आपने दोबारा रीडेकोरेट नहीं करना, लेकिन सिनेमा हॉल के लिए ये प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। उन्होंने डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, इवन एक दिन में कई दफ़ा सिनेमा हॉल को रीडेकोरेट करना होता है, दोबारा से डेकोरेशन करनी होती है। तो ये सिनेमा हॉल के लिए जो रीडेकोरेशन है डैट इज़ अ रेवेन्यू आइटम, अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके लिए ये रूटीन की एक्टिविटी है। तो इसे हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे, हेडिंग में मेंशन करेंगे कि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इसकी रीजन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा इज़ अ रूटीन एक्टिविटी फॉर बिजनेसेस और रेगुलर एक्टिविटी फॉर बिजनेसेस। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में या रीज़न में ये वाली स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर के किसी मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के साथ यहाँ पर लेक्चर को रिकॉर्डिंग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।